गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं 11th क्लास का नेक्स्ट पार्ट। और हम ऐसी आशाएं करते हैं कि आप लोगों को उसे अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आप लोगों का लेसन नंबर 2 चल रहा है और उसमें देख रहे हैं आप लोग वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई ऑफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। देखिए इसमें आगे क्या होता है कि जब वो अपनी उस नाव को जब वो चलाते रहते हैं तो फिर भी उस समय जब जो राइटर होता है उसको क्या होता है उस समय नींद आ जाती है लगभग। तो वो 1-1.5 घंटे जब 2-4 घंटे वो सो लेता है तो उसे पता चलता है जब वो उठता है नींद से 6 बजे के करीब उठता है तो उसे ऐसा लगता है कि काफ़ी हम दूर निकल हैं, कोई भी अब द्वीप नहीं मिलेगा। तो वो इस बात को सोच रहा होता है, पर लेकिन क्या होता है फिर आगे का देखते हैं चलिए। तो उस क्या कहता है उस समय आगे उसने कहा एट दैट मोमेंट, उस क्षण में, आ टॉसलेट हैड appeared by my bunk. Can I have the hung? Jonathan asked. Sue was right behind him. उसने कहा why am I getting a hug now? I asked. Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. उसने कहा not today, John, I am afraid. Why you are? उसने कहा why you must be said to in a matter of fact voice. You found the island. What? What I shouted. It is out there in front of us. They caused as big as a battleship. तो देखिए इसमें मीनिंग देखते हैं पहले। ये देखिए एक टॉसिल हीड का मिस होता है एंटिडी हेयर गंदे बाल, और हग का मिस होता है होल्डिंग टाइटली इन वंस आर्म, आलिंगन बोलते हैं इसे, मतलब इसको मजबूती के साथ में पकड़ा हुआ, इसे हग HUG बोलते हैं। जैसे आगे क्या मैटर ऑफ द फैक्ट, फैक्ट एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एन ओपिनियन, इसे बोलते हैं वास्तविक। आगे कॉल्स का मीन्स होता है सेट द सेम थिंग्स एट द सेम टाइम, एक ही समय एक ही बात कही। चलिए देखिए फिर इसके के बाद क्या होता है। एट दैट मोमेंट, उस क्षण की वो बात कर रहा है। उस क्षण में आ टूरिस्ट, ये टूरिस्ट मीन्स होता हमारा गंदे बाल, हेड का मतलब होता सिर पर। तो उस क्षण क्या होता है, एक जो उसके गंदे बाल उसके सर पर होते हैं तो अपीयर्ड का मतलब दिखाई देते हैं। अब उसके जो बाल हैं सर पर होते हैं वो गंदे दिखाई देते हैं। और बाई माई बंक यहाँ पर वो बोलता है कि उसी क्षण मेरे जो बिस्तर के पास में एक अस्त व्यस्त बालों का जो सिर वो से दिखाई देता है। जो बंक का मतलब होता है उस जो बिस्तर होता है उसके बिस्तर पर वो, तो उसको वो बाल ऐसे वो दिखाई देते हैं अस्त व्यस्त। और क्या कहता है कैन आई हैव अ हग, तो उसने हग का मिस होता आलिंगन करना, कि वो कहता है कि क्या मैं गले लग सकता हूँ। तो वो इस प्रकार वो बात को कहता है कि हग का मतलब होता है किसी चीज़ से गले मिलना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कैन आई हग यू, तो इस तरह से हग का मिस होता है हग का मिस होता है गले लगना, जैसे कि लोग गले मिलते हैं। तो उसने कहा, तो जोनाथन आस्क्ड, तो जोनाथन ने वो पूछा था सू ठीक से उसके पीछे थी। तो उसने कहा सू वॉज राइट बिहाइंड हिम, और तो सू जो थी उसके ठीक वो पीछे थी। तो उसने कहा वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड, उसने कहा या उसने पूछा कि इस समय तुम गले क्यों मिलना चाहते हो। तो मैंने पूछा उससे, आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा कि वाई मीन्स क्यों, एम आई गेटिंग अ हग नाउ, मैंने उससे पूछा कि भाई तुम इस समय गले क्यों मिलना चाहते हो, क्यों मतलब गले मिलते हो, इस समय तुम गले क्यों मिल रहे हो, वो ऐसा मैंने उससे पूछा तुम इस समय गले क्यों मिल रहे हो। तो बिकॉज, क्योंकि उसने कहा यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, कि तुम, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि तुम संसार के सबसे अच्छे डैडी हो, इसलिए मैं तुमसे गले मिल रहा हूँ। तो उसने कहा एंड द बेस्ट कैप्टन, और सबसे अच्छे कप्तान हो उस पूरे वर्ल्ड की वो बात कर रहा है उसमें। तो माई सन, कि मेरे बेटे, माई सन रिप्लाइड, मेरे बच्चे ने सभी उत्तर दिया। ये सब उसके जो बेटा था उसके बेटे ने उत्तर दिया था कि तुम
पूरे संसार के सबसे अच्छे डैडी हो और बहुत अच्छे कप्तान भी हो। तो उसने कहा नॉट टुडे, ना आज केवल जॉन, आई एम अफ्रेड। तो उसने कहा आज नहीं जॉन, मुझे कहते हुए जो दुख होता है वो मतलब डरने की बात कर रहा है, वो उस तरह से कह रहा है कि आज नहीं जॉन, मुझे कहते हुए दुख है। तो उसने कहा अफ्रेड का मतलब था दुख होना, भयभीत होना। नॉट टुडे, ना केवल आज जॉन, कि आई एम अफ्रेड, कि मैं भयभीत हूँ। वाई, क्यों? उसने कहा यू मस्ट बी, तो क्यों नहीं? सैड दसू, सैड ने कहा मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, मतलब उस वास्तविक आवाज़ में उसने ऐसा कहा कि यू फाउंड दिस इजलैंड, कि क्यों नहीं ये सब तुम्हें करना चाहिए। तो उस तरह की वो बात वो कह रही है कि क्यों आप हैं। सू ने एक भाव शून्य आवाज़ में कहा, मतलब एक ऐसी आवाज़ में उसने कहा, वास्तविक आवाज़ में उसने कहा कि वाट आई साउटेड, साउटेड का मतलब था चिल्लाना, क्या मैं चिल्लाया? तो उसने कहा वाट आई साउटेड, क्या मैं चिल्लाया? तो उसने कहा इट इज़ आउट देयर इन द फ्रंट ऑफ अस, कि हम सबके सामने, कि दे कॉज्ड एज बिग एज बेटर शिप। तो उसने कहा ये वहाँ हमारे सामने हैं। दोनों एक साथ बोले एक युद्धपोत जितना बड़ा, जैसे युद्धपोत होता है उतना बड़ा, वो उसकी वो बात कर रहे हैं, यानी कि एक साथ को बात को कहना। ये कॉरेज्ड का मीनिंग होता है हमारा, लेकिन यहाँ पर मीनिंग हमारे कॉरेज्ड है। तो देख कॉरेज्ड, उन्होंने एक ही समय में एक ही बात को कहा कि एज अ बिग शिप, उसने कहा एज बिग एज बेटर शिप। तो ये एक युद्धपोत जितना बड़ा है, ऐसा समझो कि जैसे हमने इस बहुत बड़े युद्ध को जीता हो। ये तो एक बहुत बड़ा युद्ध था जिसको हम युद्ध को लड़ रहे थे। तो ऐसा उसने इस बात को कहा। देखते हैं आगे क्या होता है। तो आई रस्ड, बात करें, आई रस्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विद द रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ, उसने कहा एले। तो बात करें Armstrong, I was only bleak piece of the volcanic rock with the little vegetation, the most beautiful island in the world. We anchored offshore off for की बात का for the night, and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. देखिए स्टार का मिस होता है नग्न होना, बेयर इन अपियरेंस। ब्लीक का मतलब होता है नीरस या डियर बोलते हैं। तो आई रस ऑन डेक एंड गेज, कि मैंने की बात करा, मैं डेक की ओर भागा। आई रस का मतलब होता है दौड़ना, ऑन डेक मैं डेक की ओर दौड़ा। और गेज का मतलब होता है जो भाग होता है, तो सिर्फ डेज की ओर भागा। और इसकी बात करा गेज विद द रिलीफ, उस इल, और मैं उस गेज की ओर भागा। विद मीन्स होता साथ में, रिलीफ बड़े रिलीफ के साथ में। एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ एम्स्टरडैम की स्पष्ट तट रेखा को राह की सांस लेते हुए एक टक निगाह लगाने लगा, वो बात कहना चाह रहे हैं। तो गेज का मतलब था टक टक ही लगा करके देखना, कि आई राष्ट्र की मैं दौड़ा और डेक की ओर, और गेज विद द रिलीफ, और मैंने टक टक ही लगा करके उसको देखा, और रिलीफ चैन की सांस लेकर के आउटलाइन, और उसकी ओर जो कि एक ईल, इसकी बात कर रहा है, ईल एमेस्टर, उस ईल एमेस्टर की ओर स्पष्ट तट रेखा को राहत की सांस लेते हुए एक तट निहारने लगा, मतलब उसे तट की ओर देखने लगा, उसे तट वहाँ दिखाई देने लगा। तो तब की वह बात बता रहा है कि उस समय देख रहा था, तो इट वाज ओनली आ ब्लीक, उस समय क्या था, एक वहाँ पर केवल एक ब्लीक था, पीस ऑफ द वोल्केनिक रॉक, एक चट्टान था, विद अ लिटिल वेजिटेशन। तो उसने कहा यह कि ज्वाली है, चट्टान का बस का एक उजाड़ टुकड़ा था। और उसने कहा द मोस्ट ब्यूटीफुल, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, इन द वर्ल्ड, संसार में। तो उसने कहा वी एनकॉर्ड ऑफ शोर, और उसने ये भी कहा, देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो
थोड़ी बहुत वनस्पति थी, पृथ्वी का सबसे सुंदर द्वीप था। उसने कहा ऑफशोर ऑफ द नाइट, उसने कहा रात हमने तट से कुछ दूर लंगर डाले बिताई थी। तभी एंकॉर्ड द ऑफ स्प्रिंग फॉर द नाइट, तो हमने कहा रात हमने तट के कुछ दूर लंगर डाले बिताई थी। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब हम अगली सुबह ऑल द 28 inhabitant of the island cheered as they help us ashore। तो उसने कहा जो अगली जब सुबह हुई थी तो अब हम जो 28 यानी कि 28 निवासियों ने हमारा स्वागत किया था। तो इसने कहा इसलैंड, तो चीयर का मतलब था स्वागत करना, और तट पर आने में हमारी मदद की थी, और तट पर हमारे आने में भी उसने मदद की थी। आगे देखिए क्या होता है। With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the direst stress, and of Mary, who stayed at the wheel of all those prickle the earth. Most of all, I thought of a 7 years old girl who did not want to us to worry about a head injury, which subsequently took 6 minor operations to remove a requiring the blood clot between skin and skull, and of a 6 years old boy who was not afraid to die। देखिए उसने क्या कहा, विद मिस होता साथ में लैंड अंडर माई फीट अगेन। ऐसा समझो कि जैसे ज़मीन एक बार फिर से मेरे पैरों तले थी। मुझे ऐसा लगने लगा जब मैं वहाँ पहुँच गया कि अब ज़मीन जो है मेरे पैरों तले मुझे लगने लगी। अब माई थॉट, मेरे जो विचार थे वर फुल ऑफ लैरी, मेरे जो विचार थे मैं लैरी और हर्बी के बारे में सोचने लगा था। आई थॉट मैंने सोचा, और फुल मतलब पूर्ण रूप से लैरी एंड हर्बी के बारे में मैंने पूर्ण सोचा, और चीयरफुल और प्रशंसा की, एंड ऑप्टिमिस्टिक और आशाएं भी की, अंडर द डायरेक्ट स्ट्रीज एंड ऑफ मैरी। तो उसने क्या किया, भीषण दबाव ताप में भी हंसमुख और आशावादी बने रहे। मतलब ऐसे उसमें कैसे, जो भीषणतम दबाव में भी हम लोग कैसे रहे थे, हंसमुख और आशावादी हम लोग वहाँ बने रहे थे। तो उसने कहा ऑफ मैरी हु स्टेड, जो वहाँ ठहरे थे एट द व्हील, उस चक्र पर बात करें, और ऑल द क्रिकल द आवर्स। तो वो बात कहना चाह रहे हैं कि किस तरह वह संकट के समय उस व्हील के पास डटी रही, फिर भी वो उसने मतलब हार नहीं मानी थी। तो वी स्टे वन का हु स्टे, जो खड़े रहते द व्हील, उस जो एक चक्र था उस चक्र के उस व्हील के पास में, ऑल द क्रिटिकल द आवर्स, उन घंटों में भी हम वहाँ खड़े रहते। मोस्ट ऑफ ऑल, अधिकतर जो सब लोग हैं। तो आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ आ 7 years old गर्ल। अब मैंने 7 years जो 7 साल की जो बच्ची थी, अब मैंने उसके बारे में भी सोचा। और उसने कहा हु डिड नॉट वांट टू अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी। अब उसने कहा है फिर भी वो नहीं जानती थी, वो सब इसके बारे में नहीं जानती थी कि हम उसके सिर की चोट के बारे में चिंता करें, और चोट के इलाज के लिए बाद में 6 छोटी शल्य क्रियाएं की, जिसमें त्वचा और खोपड़ी के बीच बार बार बनने वाले खून के थक्के को दूर किया जा सका। और उसने कहा एक साल के जो उसने कहा बारे में सोचा जिसे मृत्यु का भय नहीं है था। तो इस प्रकार वो ऐसा वो कह रही थी। देखिए ध्यान से सुने फिर क्या कहते हैं, हु डिड नॉट वांट्स अस, वो हमें इस प्रकार नहीं चाहती थी। तो वही चिंता करना अबाउट अ हेड, जो उसके हेड हो गए थे, सिर में जो चोट लगी थी, इंजरी हो गई थी। इंजरी का मतलब था इंजरी हो जाना, मतलब चोट लगना, कहाँ पर, सिर में। और विच मतलब जो सबिस्क्वेंस का मतलब होता है हमारा बाद में, और टुक का मतलब तो लिया था 6 माइनर, और 6 छोटे ऑपरेशन भी उसके हुए थे, और रिमूव भी किया गया, तो उनको हटाया गया था। रिक्योरिंग भी होती है बार बार उसको होना। और ब्लड क्लॉट मतलब जो बार बार उसके ब्लड क्लॉट हो रहे थे, मतलब खून का जो जमना, खून का पे जो मतलब खून का जम रहा था,
तो बिटवीन का मतलब बीच में स्किन एंड स्कूल, स्किन और स्कूल के बीच में जो उसका जो खून था वो जम रहा था। एंड ऑफ अ 6 years ओल्ड, वो 6 साल की बच्ची जो थी, तो सॉरी 6 years ओल्ड बॉय, जो 6 साल का वो लड़का जो था, वो वॉज नॉट अफ्रेड टू डैट, जो 6 साल का लड़का भी वो मरने से नहीं डर रहा था। तो वास्तव में देखिए कितना साहस भरा वो एक उनका ये यात्रा थी जो उन्होंने यात्रा की, जो कि इस प्रकार से वो कोई भी बच्चा उस समय वो नहीं डर रहा था। इतने चोट लगने के बाद भी वो सब नहीं डर रहे थे, वो सब अपना उस तरह हंसी मजाक कर रहे थे। तो देखिए वास्तव में कितनी ऐसी यात्राएं की गई, कितनी भयानक यात्राएं हैं जो उन लोगों ने आज तक की हैं, और ऐसी यात्राएं दोबारा अभी तक नहीं की गई। और देखिए कैसी कैसी उन्होंने यात्रा की और किस तरह से उन लहरों का उन्होंने सामना किया। और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और जिस तरह से उन्होंने साहस के साथ में अपना साहस नहीं छोड़ा, कि वास्तव में कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए कि आप अपना कभी भी साहस नहीं छोड़ना चाहिए, अपना लगातार कार्य करते रहना चाहिए। तो हर कोई व्यक्ति सक्सेस हो जाता है। तो हर सफलता के पीछे एक साहस होता है जो कि अपना दृढ़ होना चाहिए, निरंतरता लगातार अपना प्रयास करते रहना चाहिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।